सोनपुर के एक छोटे से गांव में सविता देवी नाम की एक साधारण औरत रहती थी। उसका छोटा सा घर था, मिट्टी का आंगन, दीवारों पर सूखते कपड़े और हर सुबह तुलसी के पास जलता हुआ एक दीपक। उसकी 2 बेटियां थीं, रीना और गुड़िया। लोग अक्सर ताने मारते कि छठ मैया तो बेटों की पूजा होती है, बेटियां क्या करेंगी। पर सविता हर बार मुस्कुराती थी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस एक गहरी शांति और एक अटूट विश्वास, क्योंकि उसके पास शायद कुछ और नहीं था सिवाय भरोसे के। समय आया छठ पूजा का। पूरा गांव गीतों, गन्ने की खुशबू और भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। हर घर में सूप सज रहे थे, दिए जल रहे थे और हवा में भक्ति का कंपन था। सविता ने भी पूरे मन से पूजा की तैयारी की। उसके मन में बस एक ही मन्नत थी कि उसकी बेटियां कभी भी किसी पर निर्भर न रहें, अपनी पहचान खुद बनाए, अपना आसमान खुद चुने। दूसरे दिन खरना का व्रत था। रात को अचानक रीना को तेज बुखार हो गया। गांव की औरतें बोली व्रत छोड़ दो, पर सविता ने दीपक के सामने पूरी रात बैठकर प्रार्थना की। हवा तेज चल रही थी पर दीपक बुझा नहीं। सुबह हुई तो रीना का बुखार उतर चुका था। सविता के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, बस वही पुरानी मुस्कान थी जो बताती थी कि भरोसा जब सच्चा हो तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ का समय था। गंगा किनारे हजारों औरतें कमर तक पानी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ दे रही थी। लहरों पर तैरते दीपक आसमान में तारों जैसे लग रहे थे। सविता भी वहां पर थी, शांत, स्थिर और भीतर से मजबूत। उसके चेहरे पर न किसी इच्छा का लोभ था, न किसी डर का भाव। वो बस अपने विश्वास के साथ खड़ी थी, जैसे कह रही हो औरतों को वरदान की जरूरत नहीं होती, बस मौका चाहिए अपनी रोशनी दिखाने का। अगली सुबह उषा अर्घ का समय आया। गंगा के ऊपर धुंध तैर रही थी और आसमान हल्का सुनहरा हो चुका था। सविता ने गंगा जल उठाया और सूर्य को प्रणाम किया। उस पल पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और घाट पर शंख बज उठा। लोगों ने कहा, देखो मैया प्रसन्न है। सविता की आंखों में आंसू थे, पर उसके भीतर सिर्फ एक सुकून था कि मैया ने उसका वादा सुन लिया। वक्त गुजरा, साल बीत गए। रीना बड़ी हुई, पढ़ाई की और शहर जाकर डॉक्टर बन गई। वहीं गांव की जहां बेटियों को ताने मिलते थे, आज कहा जाता था कि सविता दीदी की पूजा ने कमाल कर दिया। छठ के दिन रीना जब गांव लौटी तो घाट पर वही दीपक फिर से जल रहे थे। माँ और बेटी साथ में खड़े थे, एक का भरोसा और दूसरे की मेहनत। दोनों ने मिलकर मैया का वादा पूरा कर दिया। सविता के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी, वो मुस्कान जो कहती थी छठ पूजा सिर्फ वरदान मांगने की पूजा नहीं है, ये आस्था को कर्म में बदलने का पर्व है। क्योंकि मैया वरदान नहीं देती, वो ताकत देती है जिसे हम खुद अपना वरदान बना सकें।